मायरा खान ने इंडिया जाकर जिस मूवी में काम की है वो एक ऐसी मूवी है कि जो कि पाकिस्तान में चलने के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को बैन कर दिया है। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता कि मूवी को बैन क्यों किया गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस मूवी में जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं और जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं वो सब के सब मुसलमान दिखाए गए हैं। कोई चोरी कर रहा है, रिश्वत दे रहा है, कत्ल गारत कर रहा है, मंशियात बेची जा रही हैं और इस तरह के सारे काम जो हैं वो एक मुसलमान को दिखाया गया कि मुसलमान कर रहा है। मैं इस मूवी का आपको एक क्रिटिकल रिव्यू दे रही हूँ। ये कहानी है एक मुसलमान बच्चे की जो कि एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसका नाम है रईस। अब सबसे पहले इस छोटे बच्चे से जो कि मुसलमान दिखाया गया है, ये बच्चा इससे चोरी करवाई जा रही है क्योंकि ये एक गरीब बच्चा है और उसको अपने लिए ऐनक चाहिए होती है और वो देखें कि वो कैसे चोरी करता है। और मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ पर इन्होंने मुसलमान नाम और मुसलमानों की चीज़ें यूज़ की हैं। मुसलमानों के खिलाफ मूवी किस तरह बनाई गई है। अपना धंधा डेंजर में है सादिक, अपना धंधा डेंजर में है सादिक। अच्छा, अब ये सादिक नाम यूज़ हुआ है मुसलमानों का। चल जल्दी। और अब यहाँ पर उस बच्चे का पूरा गैंग दिखाएंगे। सफाई कर दे भैया, सब हटा दे, दारू की बोतल, डब्बा, बोतल सब गायब कर दे। अच्छा, अभी जो आगे सीन आ रहा है ये बड़ा अजीब सा है क्योंकि ये सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि इसकी जो माँ भी दिखाई गई है वो भी मंशियात का कारोबार करती दिखाई गई है। धंधे का सामान है मेरे। साली नकाब की आड़ में उल्टे सीधे धंधे करती है। हरामी, जैसे तू ये पुलिस का धंधा करता है ना वैसे मैं ये भंगार का धंधा करती हूँ। हमारे लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फतेहपुरा में देसी दारू पीने की वजह से 140 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने इलियास बुटलेगर को गिरफ्तार कर लिया। देसी दारू के काले धंधे को ये सीन मैं दोबारा प्ले कर रही हूँ। इस सीन को जरा गौर से देखें बल्कि गौर से सुने। ये इसमें इसके बैकग्राउंड में जो न्यूज़ चल रही थी कि शराब बेचने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई और इलियास नाम के बंदे का नाम लिया गया जो कि मुसलमान नाम है। कल रात फतेहपुरा में देसी दारू पीने की वजह से 140 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने इलियास बुटलेगर को गिरफ्तार कर लिया। देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक। अच्छा, अब आप ये देखें कि कैसे ये लोग दिमाग खराब कर रहे हैं लोगों के। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ ये लोग ये शो कर रहे हैं कि शराब बेचने से ये लोग किसी का बुरा नहीं कर रहे और दूसरी तरफ ये लोग न्यूज़ चला रहे हैं ऐसी पीछे माइंड के बैकग्राउंड में कि शराब की वजह से मौत हो रही है। तो ये एक माइंड की गेम है जो कि बहुत मुश्किल है समझना। ये बेसिकली ये सबकॉन्शियस को हिट कर रहे हैं जो कि बहुत डेंजरस है। समझा? अच्छा, अब ये लोग दिखा रहे हैं कि ये बच्चा कैसे चालाकी से शराब को उस एरिया से बाहर लेके जाएगा, शराबों की बोतल अपने स्कूल बैग में डालकर। चेक कर मुझे। चल भाग यहाँ से। ये वही मूवी आप देखें ना जिसमें मायरा खान ने काम किया है इंडिया जाकर। अब यहाँ पर मातमदारी दिखा रहे हैं और यहाँ पर शाहरुख खान की एंट्री की है इन्होंने। अब वो बच्चा बड़ा हो गया और अब वो देखें कैसे रिश्वत दे रहा है। पैसा पकड़, माल छोड़ दे। चलो निकलो निकलो। ये निकाल छोड़। शराबों का कारोबार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, अब वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इस फिल्म में मुसलमानों के बारे में नेगेटिविटी को इंटेंशनली प्रोपोगेट किया गया है। जितने भी बुरे काम हैं वो इस कैरेक्टर से करवाए गए हैं।
इस तरह की फिल्में बनाकर एक तीर से कई शिकार किए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ मजहब और सकाफत को भी निशाना बनाया जाता है। रईस जैसी कई और साजिशी फिल्में जो कि माजी करीब में पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई हैं, उनको भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती भी हासिल रही है। आप इस कैरेक्टर से दंगा फसाद करा रहे हैं, कत्ल और गारत करवा रहे हैं। अब आप ये देखें कि इन्होंने हर बुरे काम को, हर बुराई को इन्होंने मजहब के साथ जोड़ दी है, जबकि बुराई का कोई मजहब नहीं होता। किसी भी बुरे काम की किसी भी मजहब में कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये खास तौर पे ये सीन दिखाया गया है। बार बार ऐसे ही सीन दिखा के ऑडियंस की तवज्जो मजहब पर ही मरकूज रखना चाह रहे हैं। अब रईस के पास पैसे आ जाते हैं तो वो अपना शराबों का कारोबार शुरू कर लेता है। अब इस सीन के दौरान एक गाना है और इस गाने में ही वो उसका पूरा कारोबार स्टार्ट होता हुआ दिखा रहे हैं। अब ये नए नए आइडियाज दे रहे हैं शराबों के। देखें माहिरा खान का शाहरुख खान के साथ इस मूवी में ये पहला सीन है। मेरे साथ रहेगी हमेशा। अब यहाँ पर ये प्लानिंग करते हुए दिखा रहे हैं कि कैसे एक गैंग जो है वो प्लानिंग करता है। तुम 4 गाड़ियों का इंतजाम कर, इन गाड़ियों में अपना माल लोड करेंगे। जी, ये सारी प्लानिंग जो है ये एक सिर्फ शराबों का ट्रक निकालने के लिए ही हो रही है। एक मुसलमान इतनी मेहनत कर रहा है शराबों के लिए, ये दिखाया जा रहा है। माहिरा खान एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसने पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस तरह की मूवी में उनका साथ देकर उसने अपना इमेज खराब कर दिया। माहिरा खान ने अपने काफी ज्यादा फैंस लूज कर दिए हैं इस फिल्म की वजह से। अब रईस की प्लानिंग देखें कि वो कैसे सामान अपना निकालेगा। डूब कर नहीं, तैर के जाएंगे। अब यहाँ से फिर से फास्ट फॉरवर्ड किए और ये दिखा रहे हैं कि समुद्र के थ्रू उन्होंने सामान स्मगल किया अपना। मदद के लिए बहुत शुक्रिया। सुना था दरिया में सरकार का नहीं, गंगा शेठ का राज चलता है। आज देख लिया। तेरे बारे में भी बहुत सुना है, साथ धंधा करके मजा आएगा इंशाल्लाह। अब पूरी फिल्म में इन्होंने माशाल्लाह इंशाल्लाह मुसलमानों के नाम इतना इस्तेमाल किए हैं थ्रू आउट द मूवी। अब यहाँ पर फिर से मातमदारी दिखा रहे हैं, ये लोगों के सबकॉन्शियस पर अटैक कर रहे हैं और बार बार ऐसे सीन दिखाकर लोगों के दिमागों में डाल रहे हैं कि ये मुसलमान कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गौर से अगर आप देखें, मैं आपको बहुत ज्यादा एक अजीब सी चीज दिखाने लगी हूँ कि ये लोग कैसे माइंड के साथ गेम खेलते हैं। अब ये देखें, ये हसन ने इन्होंने लिखा है, ये लफ्ज आप दिए देखें, इसकी लिखने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने मुसलमानों को बाकायदा और पर्पसली बदनाम करने की साजिश की है और ये कोई इन्होंने एक बार नहीं दिखाया, ये कई बार दिखाया गया है और बहुत सारी मूवीज में ये दिखाया जाता है इस तरह की चीज के। इन्होंने लफ्ज, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ऐसे इन्होंने डाले होते हैं जो कि आपको समझ नहीं आता। जब हम गौर करते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि ये क्या प्लानिंग की गई है। अब ये देखें, दीवार पर खास तौर पर ये फातिमा लिखा गया है, जबकि मुसलमान कभी भी दीवारों पर ऐसे नाम नहीं लिखते। अब यहाँ पर इन्होंने फाइटिंग दिखाई है और अब इसके बैकग्राउंड में देखें क्या चल रहा है। इंटेंशनली इन्होंने एक बोर्ड चलाया है और उसके ऊपर सारा ये मुसलमानों की इन्होंने मस्जिदें और ये हुसैन इस तरह के लफ्ज लिखे हैं और उर्दू हैंड राइटिंग से लिखकर इन्होंने ये चीज पाकिस्तान के साथ जोड़ दी है ताकि ये शो की है कि ये मुसलमान कर रहा है। कि इंडिया में तो उर्दू हैंड राइटिंग तो पढ़ी भी नहीं जाती, उनको तो पता ही नहीं है कि ये पीछे क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब ये फिर से मुसलमानों के नाम ये बार बार अटैच किया जा रहा है। ये क्या तेरा कालू? ये क्या तौफीक टल्ली? ये क्या तू?
यहाँ पर ये पूरा गाना है, लेकिन मैं ये पूरा जो गाना आपको नहीं दिखा सकती, मैं ये फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। इस पूरे गाने के दौरान ही इन्होंने काफ़ी मार पिटाई दिखाई है और काफ़ी चीज़ें दिखाई हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर कैसे उसने खून किया है काफ़ी लोगों का। अब बाकी जो सीन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। आप ये देखें कि नेगेटिविटी की इंतहा कर दी है इन्होंने। और ये दिखाया कि उसने उसके बालों में से ये निकाला है मर्डर करने के लिए। अब ये सीन देखें, इन्होंने मजहब को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया। ये सीन बहुत ही अजीब सा बना दिया इन्होंने। ये कम से कम एक मुसलमान नहीं कर सकता। इसमें इन लोगों ने बहुत ज्यादा बुराई दिखा दी है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी। यहाँ पर सैड सीन दिखा के ये शो करना चाह रहे हैं कि जी उसको बड़ी बुरा फील हो रहा है और इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी तरफ से। रेस खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने लगा। रेड वेड का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि रेस हर महीने एक दारू का ट्रक लॉलीपॉप की तरह पुलिस वालों को थमा देता था। ये ले, इस नया कोटा। रेस भाई को सलाम बोलना। हाँ सलाम सलाम। रेस ने आपके लिए शर्ट भेजी, कलर देख लीजिए बराबर थे। अब जो रही सही कसर है वो यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। नया आइडिया आया है, दारू की होम डिलीवरी शुरू कर रहा है। अब इस कैरेक्टर को जितने भी ये लोग काम दे रहे हैं वो सब शराबों के इर्द गिर्द ही इस कैरेक्टर को रख रहे हैं। अब ये फिर से वही टिपिकल मुसलमानों वाला सीन। फैजान, अब पुलिस ने छापा मारा है। इस स्टोरी को जिस तरफ भी लेके जा रहे हैं कि उसके फोन टेप किए जा रहे हैं, उसका सामान पकड़ा गया, छापा पड़ा, ये उसके कैरेक्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। रेस ने गलती से मुझे अपने इतने करीब बुला लिया था कि यहीं से मैं उसकी धड़कन तक सुन सकता था। अब यहाँ पर दूसरे को जान से मार देने की धमकी। तेरे को जो करना है करने है। अगर ये यात्रा निकली तो तेरी अंतिम यात्रा होगी। वो यही दिखा रहे हैं कि शराबों की बोतलें जमा कर ली हैं, आग लगाने लगी हैं, दंगा फसाद करने लगे हैं। ये टिपिकल जो सीन है ये दिखा रहे हैं। इस तरह की फिल्में नई नस्ल को मजहब और इस्लामिक शुआर से मुतनफर करने के लिए बनाई जा रही हैं और ऐसे मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए भारतीय प्रोड्यूसर पाकिस्तानी अदाकारों और अदाकाराओं को साइन करते हैं और मायरा खान जैसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हर वक्त तैयार बैठे होते हैं और इनका पूरा साथ देते हैं। एक अच्छा खासा आपने पाकिस्तान में नाम बनाया होता है, काम किया होता है, एक इज्जत बनाई होती है, वो सारी की सारी इस तरह के काम करके आप खराब कर देते हैं। अब ये पूरा गाना है और इस गाने के दौरान दिखा रहे हैं कि उसकी जो बीवी है वो कितनी स्ट्रगल कर रही है अपने शोहर के लिए कि वो 2 नंबर काम करे, बजाय इसके कि वो उसको सीधे रास्ते पर लेकर आए और उसको इस काम से रोके, उल्टा वो उसका साथ दे रही है। ये एक मुसलमान बीवी का भी नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है। ये बहुत बड़ा ड्रामा है कि एक तरफ वो कत्ल गलत करी और मंशियात का काम करके मुआशरे को तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ लुटे हुए हराम पैसों से लोगों की मदद करके उनकी हमदर्दियां जीतने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि लोग इस नेगेटिव कैरेक्टर को पसंद करने लग जाएं। इस तरह की फिल्में प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाई जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। आजकल दिन अच्छे चल रहे हैं, दिनों रात लोगों के होते होंगे मजबूता साहिब, शेरों का जमाना होता है। अब इस कैरेक्टर ने जो इलीगल काम करके जितनी भी ब्लैक मनी बनाई, अब उससे ही इसने नया काम स्टार्ट किया। बोतलें बेच बेच के कॉलोनी बना रहा है, इससे ज्यादा लीगल क्या होगा।
डिलीवरी क्यों नहीं गई अभी तक? कर्फ्यू की वजह से कोई नया माल उठा ही नहीं रहा। बता क्या करें? हिंदू मोहल्ले का लंगर बंद कर दे, बोझ कम हो जाएगा। ओए, भूख की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान, सब हमारे लोग। अब यहाँ पर एक बड़ी टेक्निकल चीज है कि एक तरफ वो ऐसी लो स्टैंडर्ड मंशियात और शराब बेचकर लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है और दूसरी तरफ गरीबों की मदद और लंगर चला रहा है। ये सिर्फ उस नेगेटिव कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए और लोगों की नजर में पसंदीदा बनाने के लिए किया गया है। अब उसको बड़ा परेशान दिखा रहे हैं क्योंकि वह पैसा नहीं है तो वो बहुत परेशान है। कितना पैसा है हमारे पास? 1.5-2 लाख रुपए। 1.5-2 लाख बस? बाकी का क्या हो? खा गया? इस तरह बात कर रहे बीच में मत बोलो, धंधे की बात कर रहा हूँ। अब जी पैसे कम पड़ गए तो उसको स्ट्रेस हो गए। ये एक अजीब सी बात दिखा दी है कि उसको बड़ी फिक्र हो रही है लोगों की जिससे उससे पैसा पकड़ा हुआ था। चिल्लाने से क्या हो जाएगा? गया पैसा वापस आ जाएगा या आपकी कॉलोनी खड़ी हो जाएगी। ये सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए ये चीजें दिखा रहे हैं। सबको सच बता खुदा के लिए अगर खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो बस। अब रईस से ये लोग इलीगल काम करवाने का प्लान कर रहे हैं। दोहा से सोना आ रहा है, उसे बॉम्बे पहुंचाना है। पहुंचा दूंगा। गैर कानूनी तरीके से कमाई हुई रकम से अब वो अपना कर्जा उतारेगा। अपनी दुनिया में किसी का पैसा डूबेगा नहीं सालेगा। हम सबका पैसा लौटाएंगे इंशाअल्लाह। रईस ने जो सामान स्मगल किया था उसमें बॉम्ब भी था और जो कि ब्लास्ट हो गया, काफी लोगों की मौत हुई उसकी वजह से। मूसा के माल में सोने के साथ जो पैकिंग मटेरियल था वो कोई प्लास्टिक नहीं था, मादर भगत RDX बम था। बम? जिस बंदे ने रईस को गोल्ड दिया था और जिसकी वजह से बम ब्लास्ट हुआ, अब रईस उसका मर्डर करने के लिए आ गया। ये इस तरह के सीन दिखाकर लोगों के दिलों में मुसलमानों का डर खौफ बिठा रहे हैं। लोगों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की जा रही है। बार बार इस तरह के सीन दिखा रहे हैं, मुसलमानों की ठीक ठाक बदनामी कर रहे हैं और इसके अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे खून के अफसोस के साथ जी लोगे मजमुदर साहब। अब ये वाला क्वेश्चन इन्होंने खास तौर पे हाईलाइट किया है और पुलिस वाला भी 1 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो गए कि इसने कोई बुराई नहीं की, इसने कोई गुनाह नहीं किया। ये मेरी बीवी को दे देना और उससे सच बता देना। मैंने उससे वादा किया कि मैं भागूंगा नहीं। ये सारी की सारी गेम बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड ही है। अब क्योंकि ये इस मूवी का लास्ट सीन है और इस पर इन्होंने पूरा जोर लगाया है, इन्होंने इमोशनल टच देकर उसको पूरा पॉजिटिव करने की कोशिश की है कि लोग इस कैरेक्टर को पसंद करें और ये सोचें कि इसके साथ ज्यादती हुई है अगर इसका इनकाउंटर हुआ है या इसको अगर सजा दी गई है। मुझे लगता है गोली मारने के लिए दूरी बराबर है मजबूता से। इस फिल्म का सबसे बड़ा मकसद इस्लामोफोबिया और लोगों के दिलों में मुसलमानों का डर, खौफ और नफरत पैदा करना है। आज भी अक्सर मेरे कानों में रईस का वो सवाल गूंजता है, मेरे खून के अफसोस के साथ जी लोगे मजमुदर साहब।